ओके सो हाय एवरीवन, दिस इज आर्यन सहगल एंड आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। भाई आज मैं तुम्हें ऐसी चीज़ बता दूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अंदर तुम्हारा एक भी मार्क्स नहीं कट रहा होगा। यस, तुमने बिल्कुल सही सुना है। बात सुनो, 32 मार्क्स से हमारी ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। मैं आपको ब्रेक डाउन करूँगा कि कैसे कैसे आती है एंड भाई फिर हम सारी की सारी बातें करेंगे। पहले आप समझो क्या कि ना दोस्त, ये देखो GOC आता है, बायोमोलिक्यूल्स आता है और फिर कुछ अदर चैप्टर्स आते हैं ऑर्गेनिक के। ठीक है, GOC से जनरली 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं हर साल, यानी कि 8 से 12 मार्क्स। बायोमोलिक्यूल से 1 सवाल आता है हर साल, तो 4 मार्क्स मान लो। और यहाँ पे अदर चैप्टर्स जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स, हेलोएल्केन, एल्कोहल, फिनॉल ईथर एंड ऑल दैट स्टफ मिला के आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। उसका मतलब 16 से 20 मार्क्स। ठीक है, इन सबका टोटल करोगे आपके आ जाएंगे 32 मार्क्स। एंड आई विल मेक श्योर कि 32 मार्क्स आप 100% लेके आ रहे होगे। वीडियो को पूरा देखना है, सरप्राइज़ भी है तुम्हारे लास्ट में, बहुत अच्छा सरप्राइज़ है भाई। हम लोग बता दूंगा मैं तुम्हें PYQ हैग लेके आ रहे हैं, जिसमें मैं तुम्हें खुद पढ़ाऊंगा बैठ के और आपको मज़ा आ जाने वाला है। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूँ एक एक करके, सुनते जाओ। पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी मेरे भाई कि अंडरस्टैंड दिस, व्हाट डू यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्या कि ये तू है। ठीक है, अब ये एक पाथ है। ठीक है, पाथ का मतलब क्या है कि तुम्हें इस पाथ पर चलना है और पहले तुम्हें प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। अभी तुम्हें लगता है कि तुम्हें एग्जैक्टली प्रॉब्लम पता है कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तुम्हें दिक्कत कहाँ पे आ रही है, बट बिलीव मी आज ये तुम वीडियो देखोगे ना तो समझ में आएगा कि भाई साहब मुझे तो यही नहीं पता था कि दिक्कत मेरे साथ एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, पहले हम प्रॉब्लम बताएंगे आपको, जिससे कि अगर आपने प्रॉब्लम समझ ली ना उसके बाद आप सोल्यूशन में जाओगे तो आपको ये सोल्यूशन समझ में आएगा। ठीक है, चलो बस मेरी बात को सुनते जाओ, मज़ा आएगा आपको। फिर मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊँगा, फिर मैं आपको उसके लिए सोल्यूशन बताऊँगा एंड उसके बाद हम जाएंगे IIT। सिंपल। ठीक है, अब सुनते जाना, मैं ये बोल रहा हूँ मेरे भाई, देखो क्या बोल रहा हूँ, देखो समझना कि ना प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुमसे ऑर्गेनिक नहीं हो रही ना, प्रॉब्लम ये है कि तुमसे क्वेश्चन नहीं होते, तुम्हें एक्चुअल प्रॉब्लम पता ही नहीं है, यू डोंट नो द एक्चुअल प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा फैक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, आगे चल के बताऊंगा मैं आपको सोल्यूशन। अब देखो यार, तुम्हें लगता है सोल्यूशन क्या है भाई कि स्टार्ट विद बेसिक, मतलब वो तो हर कोई बताता है, GOC करो, आइसोमेरिज्म करो वगैरह वगैरह, ये सब मैं आपको सोल्यूशन नहीं बताने वाला हूँ। सीक्वेंशियल ऑर्डर में करो, ये सबको पता है, और लर्न करो थिंग्स है ना, तो ये आपको सब कुछ पता है, लेकिन आज मैं आपको इससे कुछ अलग बताने वाला हूँ। ठीक, अच्छा जी, और आपको मैं बताऊंगा सोल्यूशन के अंदर कि आपको एग्जैक्टली कहाँ से पढ़ना है, बेस्ट रिसोर्स बताऊंगा मैं आपको यार। ठीक है, चलो बढ़िया है, आगे चलते हैं। प्रॉब्लम्स क्या है यार, देखो यार पहले आप समझना जो बात है कि आप लेट से आप मेरे भाई पढ़ने बैठे, ठीक है जी, आप मेरे भाई लेट से पढ़ने बैठ गए, ठीक है, तो अब तुम्हारे साथ दिक्कत क्या हो रही है, तुम्हें ना समझ नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है भाई। तुम पढ़ने बैठ गए, सर तुम्हें पढ़ा रहे हैं लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है यार। सबसे बड़ी दिक्कत तुमसे ये हो रही है। ठीक है, मैं आपको हर एक चीज़ का समाधान दूंगा, सुनते जाना बस आराम से। ठीक, अच्छा फिर अगली प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे कि भैया आप मुझे रिएक्शन कराते जा रहे हो, बट क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे भाई, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है ना। A से B बना तो भाई ये किस टाइप का क्वेश्चन है, सारी बातें बताऊंगा, ध्यान सुनते जाना। सर रिएक्शन कराए जा रहे बट क्वेश्चन कैसे आएगा, आई डोंट नो। ठीक है, और अगला जो प्रॉब्लम क्या है, हाँ कि भाई मन नहीं कर रहा पढ़ने का, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरी बात, क्वेश्चन भाई किस टाइप का तुम्हें भी समझ में नहीं आ रहा, तो भाई मन नहीं कर रहा तुम्हारा पढ़ने का। ठीक है, तो इसका एक बात मैं बताता हूँ कि लेक्चर बीच में आप छोड़ देते हो, है ना। जैसे अब तुम्हें लग रहा है कि यार मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो मैं लेक्चर बीच में छोड़ दिया, भाई ये नहीं करना है, सबसे बड़ी गलती है। ठीक है जी, साथ ही साथ में यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि भाई अगर आपने स्टडी भी कर लिया अच्छे से, अगर आपने चीज़ों को रिवाइज भी कर लिया, तो भी अगर तुम्हारे एग्जाम के अंदर मार्क्स कम आ रहे हैं ना, तो अब क्या हो रहा है कि आप टेस्ट नहीं दे रहे हो भाई। तो आपको एक टेस्ट सीरीज मेरे भाई ज्वाइन करनी चाहिए, जिसका एक बहुत अच्छा रियल एग्जाम की तरह इंटरफेस होगा। एंड यहीं पर हमारे पास आता है टेस्ट सीरीज बाय टेस्ट बुक। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिलेगी जो आपको चाहिए एक टेस्ट के अंदर भाई। आपको रियल एग्जाम इंटरफेस मिलेगा और आपको 44 प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, 22 फुल टेस्ट मिलेंगे, 94 चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे यार। यहाँ पर ऑब्वियसली एक रिस्पॉन्सिव वीडियो है, बट मैं आपको एक बात बता दूँ कि 12% डिस्काउंट अगर आप मेरा कूपन कोड लगाओगे मिलता, बट मैंने उनसे बात करी तुम्हारे लिए भाई कि भाई जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए कुछ तो आपको एडिशनल देना चाहिए। 1 मंथ का मैं आपको अपनी तरफ से फ्री सब्सक्रिप्शन दे रहा हूँ भाई। आप यहाँ पे आकर जितने भी आपको टेस्ट वगैरह देना फ्री दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 पैसे लगेंगे आपके। ठीक है, 1 मंथ का फ्री फॉर यू ऑल है, बट उसके लिए होगा जिसने चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ होगा, बिकॉज मैं आपको एक नीचे लिंक दूंगा, वहाँ से आप जा सकते हो एंड उस लिंक पे जाके आप मेरा यूज़ कूपन RN गिफ्ट, तुम्हारे भाई ने तुम्हें गिफ्ट दिया RN गिफ्ट, इसमें आप इवन JEE मेन का 2024 लाइव अटेम्प्ट भी दे सकते हो भाई, जो आपको हुआ था आप उसको वापस लाइव अटेम्प्ट दे सकते हो। ठीक, और अगर आपको उसके बाद भी करना है कि भाई अगर 1 मंथ के बाद मेरे को अच्छा लग गया है तो 1 रुपये से भी कम के प्राइसिंग में आपको ये चीज़ मिल जाती है। अच्छा, अब मैं आपको वो इंटरफेस दिखाता हूँ कि इनका इंटरफेस कैसा है। तो भाई ये है उसका इंटरफेस, आप यहाँ पे जाना पास प्रो पर एंड फिर मंथली पास प्रो पे जाओ, फिर यहाँ पे आप अप्लाई कूपन करो एंड यहाँ पे आप लिखो RN गिफ्ट, और देखो आपका अभी 0 पैसे लगेंगे, आपको 1 मंथ का आपको फ्री पास मिल गया। अभी आप देख पा रहे हो कि ये जो इंटरफेस है एग्जैक्टली सेम जैसे JEE का पेपर आता है वैसे ही है हमारा। आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो, मैथमेटिक्स में जाओ, केमिस्ट्री में जाओ,
वगैरह वगैरह। ठीक है जी। सो अगर आपको इसे ट्राई करना है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको ट्राई कर सकते हो। ओके जी, अब बात करते हैं भाई कुछ फैक्ट्स के बारे में जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना, फिर हम बात करेंगे सोल्यूशन के बारे में। ठीक है जी, आ जाओ। देखो यार, मैंने आपको बताता हूँ कि ऑर्गेनिक इज इंटर रिलेटेड। आप जब पूरी ऑर्गेनिक को करोगे तब जाके तुम्हें क्वेश्चन समझ में आएगा किसी भी एक चैप्टर का। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझता हूँ, अगर आपने अभी हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया किसी भी एक रैंडम टीचर से, ठीक है, अब तुम गए पीवाईक्यूज पर एंड तुमसे ऑब्वियसली पीवाईक्यूज नहीं होंगे मेरे भाई। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं हो रहे। तो ये जो तुमने पीवाईक्यू करा है ना यार, ये जो तुमने पीवाईक्यू करा हुआ है, इस पीवाईक्यू के अंदर एल्कोहल फिनॉल ईथर का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्वॉल्व हो जाता है। हाइड्रोकार्बन का तुमने पीवाईक्यू करा, उसके अंदर भाई अगर इसकी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही तो तुम कैसे कर पाओगे? बात समझ में आ रही है ना? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको ऑर्गेनिक एक बार पूरी करनी पड़ेगी और उसके बाद आप जाओगे पीवाईक्यूज के ऊपर। ठीक है, एज अ होल आपको पूरा ऑर्गेनिक देखना पड़ेगा यार। क्लियर है? अच्छा, आगे चलते हैं। और क्या बातें हैं? द केज, ये बहुत तगड़ी बात है भाई, ये है बहुत साइकोलॉजिकल बात। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या बोल रहा हूँ मैं, समझो। देखो यार, तुमने अपने दिमाग के अंदर ना एक केज बनाया हुआ है यार कि भाई ऑर्गेनिक इज टफ, ऑर्गेनिक समझ नहीं आती, ऑर्गेनिक से ये नहीं होता है वो नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ, आज आपको मज़ा आ जाने वाला है भाई। सुनो, ये जो तुम्हारा केज है ना, ये तुम्हारे थॉट्स का केज है, समझ रहे हो? इस केज से बाहर निकलवाऊंगा मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक से तुम्हारा एक नंबर भी नहीं कटेगा। मेरे 90 मार्क्स आए थे केमिस्ट्री के अंदर, उसके अंदर जो ऑर्गेनिक था ना भाई, ऑर्गेनिक से मेरा केवल एक क्वेश्चन गलत हुआ था भाई, वो मेरी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ था यार। ठीक है, अब सुनो, तीसरी बात क्या भाई, पेशेंस। देखो यार, मुझे पता है ना कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है एग्जैक्टली, कि तुम लेट से पढ़ने बैठे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने MK सर का लेक्चर स्टार्ट करा, किसी भी रैंडम बंदे का कर लो, बट मैं अभी एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ MK सर, बिकॉज बहुत सारे लोग बताते हैं कि MK सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, डेफिनेटली बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। बट होता क्या है, स्टार्टिंग में आपको कांट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग, भाई तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है भाई, ये बंदा क्या पढ़ा रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, होता ही नहीं होता ऐसा। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, तो अब यहाँ पे ना आपको छोड़ना नहीं है यार, उस आप लेक्चर को पूरा करो एक बार, मेरी बात मानना। देखो यार, मैं जानता हूँ ना कि तुम्हारे साथ बेवकूफ़ी और गलतियाँ यही हो रही हैं, बस तुम्हें ये सारी चीज़ बताने वाला कोई है नहीं। मैं भी देखो चाहूँ, मैं तुम्हें एक PDF दे दूंगा, मैं तो बोलूँगा बेटा इनको पढ़ाई, इनको अच्छे से रट लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। बट भाई मैं उन यूट्यूबर्स में से नहीं हूँ, मैं तुम्हारा एक बड़ा भाई हूँ जो जेन्युइनली चाहता है कि भाई जो तुम्हारे साथ दिक्कतें हो रही हैं उनका हम समाधान बैठ के, हम दोनों बैठ के निकालें। ठीक है, आप सुनते जाना आराम आराम से, उसको छोड़ना नहीं। आएगा समझ, डरो मत, आएगा समझ, है ना? बस ऑर्गेनिक कटर ऐसे ही खत्म होगा भाई, बस बीच में छोड़ो मत यार। लेक्चर को देखो, समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है भाई, नोट्स बनाओ, हर एक चीज़ समझ में आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ ऑर्गेनिक कब समझ में आती है, जब आपने पूरी पर ऑर्गेनिक ना खत्म कर लिया, तब जाके आपको फीलिंग आने लगती है। ठीक है, सुनते जाना आराम आराम से। ये सारी बातें हो गई, अब हम मेन बात करते हैं, क्या सॉल्यूशंस क्या हैं। सॉल्यूशंस, सबसे पहले सॉल्यूशन आप सबको पता है मेरे बच्चे, क्या कि डू बेसिक चैप्टर है, तो आपने हर एक बंदे के नाम मुझे सुना है कि आप IUPAC करो, GOC करो, आइसोमेरिज्म करो। ठीक है, ये मैं बोलूँगा ऑब्वियसली बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, अब कहाँ से करना है भैया, ये देखो, ये भाई मैं आपको एक प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, पंकज सर के चैनल पे उन्होंने जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया था, तो ये GOC 1, GOC 2, GOC 3 कर लो, फिर आइसोमेरिज्म करो, ये 3 है। एंड उसके बाद में इन सब का समराइजेशन एक बंदे ने कराया है, ये देखो, फिक्स योर GOC इन 25 मिनट विद क्वेश्चंस। यहाँ से आप अगर GOC करते हो, उन सबको करने के बाद में, तब आपको एकदम ना काइंड ऑफ माइंड मैप बन जाएगा GOC के अंदर कि हाँ भाई चीज़ों को कैसे कैसे करा है। बेसिकली इस बंदे ने करा क्या है कि इन सारी चीज़ों का एक निचोड़ करके इस वीडियो के अंदर डाल दिया। मैं आपको सारी की सारी वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके मस्त से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं अगली बात करता हूँ, अब सुनते जाओ। यहाँ तुम्हारा जो बेसिक चैप्टर है वो तुमसे हो गए हैं। ठीक है, IUPAC आप कहीं और से कर लेना, बिकॉज शायद पंकज सर ने IUPAC नहीं कराया। IUPAC आई रियली होप आप कहीं से और कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सुनते जाओ। फॉलो दिस प्लेलिस्ट, ये बहुत गॉड प्लेलिस्ट है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार एक चीज़ को बोलूँगा, बट ये इंपॉर्टेंट है, क्या, स्टे पेशेंट, पेशेंस रखो भाई। ज़िंदगी में पेशेंस नहीं रखोगे तो ज़िंदगी में पेशेंट बन जाओगे। ठीक, अच्छा अब सुनो, करना क्या है, एक बार ना हमें ऑर्गेनिक की पूरी प्लेलिस्ट को देखना तो पड़ेगा यार। देखो सच्चाई यही है, और कोई तरीका नहीं है पढ़ने का, अपने को एक बार देखना पड़ेगा। और देखो यार, ये है एक सीधा तरीका, है ना, एक सीधी लाइन में हम चल रहे हैं, है ना। बट मैं आपको बता रहा हूँ, सीधे तरीके से कभी काम पूरा नहीं होता। हम सीधा तरीका भी करेंगे, और जैसे अब मैं आपको समझा दूँ एक चीज़, ठीक है। ऑर्गेनिक ये है, सुनते जाना जरा, एक मिनट मेरी बात सुन लो बस। ऑर्गेनिक ये है, ठीक है। सीधा तरीका क्या है कि आप इसको डायरेक्टली आके पढ़ो, जैसे जनरली लोग पढ़ाते हैं, है ना। हम ये सीधा तरीका भी करेंगे, और दूसरा तरीका क्या है कि हम ना भाई इस ऑर्गेनिक को यहाँ से तोड़े, मतलब हर जगह से हम हाथ पैर मारें भाई, है ना। हम हर जगह से जब ऑर्गेनिक के ऊपर हथौड़ा मारेंगे ना भाई, तब हमसे ऑर्गेनिक होने लगेगी। अब हथौड़ा कैसे मारेंगे मैं आपको बताऊंगा, डरो मत, हर चीज़ होगी भाई। अभी मैं आपको PYQ हैक भी देने वाला हूँ, ठीक है। सुनते जाना भी आराम से, तुम्हारे लिए बहुत तगड़ा सरप्राइज लेके आया हूँ मैं आज, ठीक है। अब सुनो, ये जो प्लेलिस्ट इसको फॉलो करो, इसके अंदर पूरा ऑर्गेनिक इन्होंने पढ़ाया हुआ है। और मस्त बात क्या है, बेस्ट बात क्या है
कि सर ने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया है एंड उसके बाद में तुम्हें वो कराया है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं ऑर्गेनिक के अंदर। आई नो कि तुम इनको शायद पहले से मे बी शायद तुम जानते हो, तुमने ये वाली चीज़ पढ़ी है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टे पेशेंट। आपको एक बार इस क्या बोलते हैं, ये जो क्रैश कोर्सेज को आपको पूरा देखना है यार, ठीक है। चीज़ें होंगी, आई एम टेलिंग यू, मैंने खुद कराया, ठीक। अब सुनो, और आपको एटलीस्ट इसको करने के बाद समझ में आएगा कि हाँ यार बॉन्ड को कैसे तोड़ा एंड ऑल यू हैव टू टेस्ट। मतलब बेसिकली आपके पास एक टेस्ट आ जाएगा कि अच्छा हाँ यार ये बॉन्ड का फ्यूजन हो रहा है, यहाँ से तोड़ के कुछ और बन रहा है वगैरह वगैरह। आई रियली होप तुम्हें बात समझ में आ रही है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो, एक बार तुम्हारा हो गया, अब देखो तुमने एक एक चैप्टर, आई मीन तुम एक एक वीडियो यहाँ से देखोगे। अब आफ्टर एवरी वीडियो व्हाट यू हैव टू डू इज, मेरी बात मानना, विश्वास रखो मेरे ऊपर मेरे भाई, समराइज एवरीथिंग ऑन एन A4 शीट। आपने एक वीडियो खत्म करी ना, आप एक A4 शीट लो, उसके अंदर सब कुछ समराइज कर दो। ये हमारे शॉर्ट नोट्स नहीं है, दीज आर नॉट योर शॉर्ट नोट्स, नो 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 नो। ये हमारा सिर्फ एक माइंड मैप की तरह काम करेगा। आपको पूरा काइंड ऑफ रिकॉल हो जाएगा कि अच्छा हाँ यार आज मैंने बेसिकली ये चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। बढ़िया, आगे चलते हैं। हाँ ठीक है। अब देखो भैया बायोमोलिक्यूल्स कहाँ से पढ़ना है, मैं आपको सारी बात बता रहा हूँ, सुनते जाना। देखो बायोमोलिक्यूल्स भाई मैंने खुद पढ़ाया था अपने चैनल के ऊपर, आप कहीं और से भी पढ़ सकते हो, बट आई एम टेलिंग यू, मुझे अपने पर विश्वास है कि जितना मैंने पढ़ाया हुआ है उससे तुम्हारा एक भी सवाल नहीं कट रहा होगा। पिछले साल जो बच्चों ने मुझसे पढ़ा था उनसे पूछ लेना भाई, एक भी सवाल उनका नहीं कटा था, सारे सवाल यहाँ से आए हुए हैं। यहाँ मैंने आपको याद कराया विद ट्रिक्स, वन शॉट, ठीक है। और 26 क्वेश्चन कराए थे और यहीं से आपके 8 मार्क्स इंश्योर हो गए थे। क्लियर है, आगे चलते हैं भाई। अब यार अदर ऑर्गेनिक चैप्टर मतलब क्या कि भाई देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि मैं आपको यहाँ बताया था ना कि भाई ऑर्गेनिक को करने के 2 तरीके हैं, एक आप यहाँ सामने से मारो और दूसरा आप यहाँ से हथौड़े मारो, है ना। तो जो हमने सामने से तो कर दिया ये चीज़, जब हमने कहा था हमने सामने से ऑर्गेनिक को फोड़ दिया है ना, बट अब हमारा टाइम है ऑर्गेनिक को साइड से तोड़ने का, बिकॉज देखो ऑर्गेनिक आती है प्रैक्टिस से, ठीक है। अब सुनते जाओ, डरो मत, सुनो सुनो सुनो। अदर ऑर्गेनिक चैप्टर को 4 पॉइंट बोल रहा हूँ। क्या, पहली बात जैसे जैसे बोल रहा हूँ उनको फॉलो कर लेना। ये 4 वीडियोज़ हैं, इनका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, इनको फॉलो कर लेना। वीडियोस को भी बीच में छोड़ना मत। देखो 2 घंटे 40 मिनट वीडियो है, नो कि थोड़ा सा टफ है, बट प्लीज़ विश्वास रखो, बहुत बहुत काम आएगा तुम्हारे, ठीक है। टॉप 100 डिविडेंड्स कर लो, टॉप 100 कन्वर्जन्स कर लो। और जब तुम ये करोगे ना तो तुम्हारे पास ऑलरेडी टेस्ट है भाई कि अच्छा बॉन्ड को कैसे तोड़ना होता है, कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होती है, वर्ड्स रिएक्शन क्या होती है वगैरह वगैरह, है ना। तो तुम इनको बहुत ईजिली कर पाओगे एंड तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ यार चीज़ों को कैसे कैसे करना होता है, ठीक है। अच्छा, हैव फेथ कि इससे काम हो जाएगा। हाँ मेरे पे फेथ रखो कि हाँ भाई मैं तुम्हारा इन सब से काम करा दूंगा। रुक जाओ, अभी खत्म नहीं हुआ, सुनते जाना अभी आराम से। एक और लास्ट चीज़ है, क्या, एक बार तुमने हो गया, अब देखो तुम्हारा पूरा ऑर्गेनिक खत्म हो चुका है। आई नो कि इसमें शायद हो सकता है तुम्हारा 1 महीना निकल जाए, है ना, 1 मंथ हो सकता है इतना निकल जाए, बट आई एम टेलिंग यू ये 1 मंथ तुम्हें 32 मार्क्स पूरे दे देंगे, आई एम टेलिंग यू भाई, ठीक है। एक बार तुम्हारा सारा का सारा ऑर्गेनिक हो गया, अब आपको करना है समराइज एवरीथिंग इन सम A4 शीट्स। आप कुछ 5-6 A4 शीट्स ले लो एंड अपनी पूरी ऑर्गेनिक उसके अंदर समा दो, छोटा छोटा ले लो, बात खत्म, ठीक है। तुम्हारे दिमाग के अंदर एक माइंड मैप होना चाहिए भाई, ठीक। चलो, और कन्वर्जन तुम यहाँ से कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, अब तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट भी है, बट उससे पहले रुको। अब देखो, अब तुम जैसे PYQ लगाने बैठोगे ना, अब तुम्हारा टाइम आ गया कि भाई खुद को टेस्टिंग करो। सुनते जाओ, PYQ तुमसे अभी भी नहीं होंगे। सुनो, अभी क्या है ना कि तुम्हारे पास बेसिकली नॉलेज तो है, नॉलेज है, बट तुम्हें उस नॉलेज को मेरे भाई अप्लाई करना आता नहीं है यार। दिक्कत ये है, तुम्हारे पास सारे के सारे रिएक्शन है, तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही हैं, बट तुम्हें अभी ना ऑर्गेनिक को अप्लाई करना नहीं आता है। अप्लाई करना आप कैसे सीखोगे, PYQs लगाओ और वीडियो सोल्यूशन वाले लगाओ, कुछ दिक्कत नहीं है। आप PYQ लिखो, टाइप कर गूगल पर, डाउट नट हो गया, PW हो गया, इन सब लोगों ने अब वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिए आपको हर एक PYQ के, ठीक है। अब आपको बात समझ में आएगी, अच्छा भाई अगर ये बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है ना तो यहाँ से ये कैसे टूट रहा है, यहाँ से कैसे टूट रहा है, A से B अगर बन रहा है तो मेरे भाई B क्या होना चाहिए वगैरह वगैरह, जो भी मतलब मेजर प्रोडक्ट होगा वो आपको पता लग जाएगा। आई एम टेलिंग यू ऐसे ही होती है पढ़ाई, ठीक है। चलो और सुनो, अब तुम्हारे लिए गिफ्ट है बहुत अच्छा सा, क्या कि गिफ्ट क्या है, अ गिफ्ट फॉर यू, क्या कि हम लोगों ने एक छोटी सी टीम, हाँ छोटी सी टीम बिल्ड करी है, 2 IITs एंड 1 NITs की, ठीक है। इसमें हम लोगों ने करा क्या है, मतलब मैंने बात करी उन लोगों से और फाइनली हम लोग अब साथ में आ चुके हैं। तो हम लोगों ने बेसिकली PYQ हैक्ड फॉर ऑर्गेनिक हम लेके आ चुके हैं यार, ठीक है। हमारे पास लगभग 7 चैप्टर से ऑर्गेनिक और हम लोगों ने आपस में बांटे हैं भाई, ठीक है। आने वाले शायद मुझे लगता है मे बी 20 डेज़ में मैं आपको एक PDF प्रोवाइड करूँगा। एक क्या करूँगा, मैं आपको एक PDF प्रोवाइड करूँगा जहाँ से सवाल बाहर का नहीं आएगा। एंड आई एम टेलिंग यू दिस, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। विश्वास रखते हो ना मेरे ऊपर, मैं जानता हूँ यार तुम मेरे पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हो यार, इसलिए इतनी मेहनत चल रही है भाई, लोगों से बात करी है और अच्छे कनेक्शन इस्टेब्लिश हुए हैं, ठीक है। वो तो छोड़ो, PYQ हैक्ड फॉर ऑर्गेनिक में होता क्या आपको पता ही होगा।
एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कवर्ड। अगर आपने एक सवाल कर लिया उस टाइप का तो भाई ऐसे ही टाइप के आप सारे सवाल कर पाओगे आप, ठीक है। और जस्ट डू दिस, मतलब आपको मैं बता रहा हूँ सिर्फ ये करो एंड दैट्स इट, यू आर वेरी वेरी गुड टू गो। एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूँ यहाँ पर, जब हम आपको PYQ हैक देंगे ना तो मैं आपको कैसे दूंगा, मैं आपको दूंगा चैप्टर वाइज, ठीक है। तो ऐसा समझ लो हाइड्रोकार्बन PYQ ये है, अमाइन का PYQ ये है। अब सुनो, ये जो स्क्वायर है और ये जो गोल है ये दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं। मैं मतलब समझाता हूँ। हाइड्रोकार्बन के जो PYQs है उनके अंदर ये गोले भी हैं, ठीक है, और एक स्क्वायर अगर तुम्हें मिल गया लेट्स से, ठीक है। और जो अमाइन की PYQ है उनमें अगर एक स्क्वायर मतलब सिर्फ स्क्वायर ही स्क्वायर है, ठीक है। अब सुन तो जाना मैं क्या कह रहा हूँ, हो सकता है जब मैं तुम्हें पढ़ाऊँ हाइड्रोकार्बन तो शायद से इस स्क्वायर को मैं ना पढ़ाऊँ बिकॉज ये आता है अमाइंस के अंदर, ठीक है। तो हो सकता है ऐसा कि हाइड्रोकार्बन अगर आपने मुझसे पढ़ा और फिर आपने हाइड्रोकार्बन की PYQ लगाए तो आपको ये स्क्वायर वाला PYQ दिख जाएगा इस हाइड्रोकार्बन के अंदर एंड आप फिर मेरे को बोलोगे भैया आपने मुझे ये वाला टाइप नहीं कराया, बट आई एम टेलिंग यू ये वाला जो टाइप है मैं आपको अमाइन की PYQ के अंदर कराऊंगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट में क्या बोल रहा हूँ, हैव फेथ ऑन मी। ऑर्गेनिक मैं आपकी करा दूंगा, बिल्कुल टिंच करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा मुझे भी तुम्हें भी मेरे भाई। और ऑर्गेनिक एक बार मैं आपको सारे के सारे PYQ हैक दे दूँगा ऑर्गेनिक के भाई, उसके बाद आप मुझे बोलना कि भैया मुझसे ये सवाल नहीं हुआ भाई, बोल के दिखाना, गारंटी दे रहा हूँ मैं तुम्हें इस बात की, ठीक है जी। आई रियली होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर, ठीक है। एंड बाकी हम ज़्यादा बातें नहीं करते, तुम्हारा टाइम कम है, हम लोग मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड तुम्हें अगर क्या बोलते हैं टेक्स्ट बुक वाला जो मैंने तुम्हें बताया अगर तुम्हें वो करना है भाई, मैंने उसमें बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करके तुम्हारे लिए उस चीज़ को फ्री कराया है, ठीक है। सो उसका फ़ायदा उठाओ, ठीक है। एंड बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और यार एक लाइक कर देना बिकॉज बहुत सारी चीज़ चलती हैं यार, है ना, लाइफ में, बट ठीक है ऑब्वियसली तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक ही है ना। सो बेसिकली लाइक कर देना अगर तुम्हें अच्छा लगा हो, कमेंट कर देना, शेयर कर देना वगैरह वगैरह। एंड अगर मुझसे थोड़ा सा भी तुम्हें प्यार है तो एक कमेंट के अंदर एक रेड हार्ट छोड़ देना मेरे लिए। और बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।